हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ मॉडल इंस्पायर्ड ड्रेस की डिज़ाइनिंग वीडियो शेयर करूंगी। ड्रेस को गाइस हम एग्जैक्ट मॉडल की तरह ही डिज़ाइन करेंगे। अगर आपको बेसिक स्टिचिंग भी आती है तब भी गाइस आप बहुत आसानी के साथ अपने लिए इस ब्यूटीफुल सी ड्रेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। ड्रेस की डिज़ाइनिंग के लिए मैंने 4 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। आप जब भी इस ड्रेस को डिज़ाइन करें आपने सिल्की फैब्रिक ले लेना है। यहाँ पर हमारा जो फैब्रिक है उसकी चौड़ाई 60 इंच है। इस वजह से हमने 4 मीटर फैब्रिक लिया है। इससे हम अपना टॉप पार्ट एंड बॉटम पार्ट दोनों को ही रेडी करेंगे। अगर आपके फैब्रिक की चौड़ाई कम हो आपने 5 मीटर फैब्रिक ले लेना है। ड्रेस में गाइज हम हैंडवर्क करेंगे। हैंडवर्क के लिए हमने ये मटेरियल लिया है। यहाँ पर हमने ट्यूबलाइट ली है। इसकी जो लंबाई है वो 1.25 इंच है एंड ये हमने गोल्डन कलर में ली है। साथ ही हमने स्मॉल साइज के वाइट कलर के पर्ल लिए हैं। इसी के साथ गाइज हम इसमें राइनस्टोन चेन का यूज़ करेंगे। ये हमने टोटल 2 मीटर ली है एंड ये भी हमने गोल्डन कलर में ली है। ड्रेस की डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले हमने फैब्रिक को लेंथ वाइज डबल फोल्ड करना है। पहले हम यहाँ पर टॉप पार्ट को कट करेंगे। इस तरह से हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में सेट कर लेना है एंड जो ये किनारी वाली साइड है उसे हम सामने की तरफ रखेंगे एंड फोल्डेड साइड को हम अपनी तरफ रखेंगे एंड सेम इसी तरीके से हमने एक लेयर और सेट कर लेनी है। फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट हम एक साथ में कट करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने फैब्रिक को सेट कर लिया। ये हमारा फ्रंट पार्ट का फैब्रिक है एंड ये हमारा बैक पार्ट का फैब्रिक है। दोनों ही फैब्रिक की फोल्डेड साइड हमने अपनी तरफ रखी है। डबल फोल्ड में सेट करने के बाद गाइस हमारे फैब्रिक की चौड़ाई 29 इंच आ रही है। हम इसे पूरी ही चौड़ाई में बनाएंगे। यहाँ इंच टेप को रखते हुए हमने लेंथ की मार्किंग कर लेनी है। तैयार लेंथ हम 36 इंच रखेंगे। इसमें हम 2 इंच का फोल्डिंग मार्जिन ऐड करेंगे। आपकी जो भी लेंथ हो आपने उसमें 2 इंच प्लस करते हुए लेंथ की मार्किंग कर लेनी है। आपने वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना है जिससे आप इस ब्यूटीफुल सी ड्रेस को अपने लिए डिज़ाइन कर सकें। मार्किंग करने के बाद गाइस हम इस मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेंगे एंड एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड में रख लेंगे। इसके बाद हमने नेक के लिए मार्किंग करनी है। नेक की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे एंड नेक की गहराई हम यहाँ पर 4 इंच रखेंगे। 4 इंच हम बैक पार्ट का नेक रखेंगे एंड 5 इंच पर हम फ्रंट पार्ट का नेक रेडी करेंगे। नेक की चौड़ाई हमने 3 इंच पर ली है तो यहाँ पर भी हम 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। दोनों मार्किंग को करने के बाद हमने यहाँ वी शेप ड्रॉ करनी है। फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट में हम वी नेक बनाएंगे। इस तरह से हमने वी नेक की शेप दे देनी है। मार्किंग करने के बाद गाइस हम पहले बैक पार्ट में जो हमने नेक ड्रॉ किया है उसे कट करेंगे। इसे कट करने के बाद हमने इसके अंदर से बैक पार्ट का फैब्रिक साइड में रख लेना है। इन फैब्रिक को हम फिर से पहले की तरह ही सेट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट वाली मार्किंग के ऊपर भी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमने फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट में नेक की कटिंग कर ली है। अब हमने नेक की पट्टियाँ कट करनी है। फैब्रिक को हम ओपन करके रखेंगे। यहाँ पर हमने फैब्रिक पट्टी को रखना है। इस तरह से हम नेक की पट्टी को रखेंगे। राइट साइड में हमने नेक की पट्टी को रखते हुए आधा इंच का मार्जिन लेकर इसे स्टिच कर लेना है। इसी तरह से हम बैक पार्ट में भी नेक को रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने नेक को रेडी कर लिया है। इसी तरह से हमने बैक पार्ट में भी नेक को रेडी कर लिया है। दोनों ही पार्ट्स की राइट साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे एंड यहाँ से इसको सही से मिलाकर सेट कर लेंगे। सही से सेट करने के बाद गाइस हमने यहाँ इंच टेप को रखना है एंड हम यहाँ पर 12 इंच पर मार्किंग करेंगे। आप ये मार्किंग 11 इंच पर भी कर सकते हैं। अब हमने आधा इंच का मार्जिन लेकर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इस मार्किंग के ऊपर हम सिलाई लगाकर यहाँ तक सिलाई को लॉक कर लेंगे। सेम इसी तरीके की मार्किंग गाइस हम इस तरफ भी करेंगे। 12 इंच पर मार्किंग करने के बाद हमने आधा इंच का मार्जिन लेकर इसको स्टिच कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ तक स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद हम फिर से इंच टेप को यहाँ रखेंगे एंड पहले 5 इंच पर मार्किंग करेंगे। इस मार्किंग के बाद हमने 4 इंच पर मार्किंग करनी है। यहाँ पर हम लीफ की शेप ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हमने इसका सेंटर निकालना है। सेंटर हमारा 2 इंच पर आएगा। इस सेंटर के यहाँ पर हम 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे।
इस तरह से मार्किंग करने के बाद हमने लीफ की शेप ड्रॉ करनी है। आप लीफ की चौड़ाई एंड लंबाई को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह की मार्किंग गाइस हमने दूसरी साइड में भी कर लेनी है एंड मार्किंग करने के बाद हमने इस मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हम यहाँ पर सिलाई दोबारा लगाएंगे। इस तरह से हमने इसको यहाँ तक स्टिच करना है जिससे हमारे किनारे के यहाँ की सिलाई निकलेगी नहीं एंड यहाँ से भी हम इसको स्टिच कर लेंगे। इस लेंथ को गाइज आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड से स्टिच करने के बाद गाइज हमने यहाँ पर जो पैटर्न बनाया है इसे रेडी करना है। इसके लिए हम जिस तरह से नेक रेडी करते हैं सेम वैसे ही हमने इसको रेडी कर लेना है। उरेप पट्टी की हेल्प से आप इसे आसानी से रेडी कर सकते हैं। सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड के पैटर्न को भी रेडी कर लेंगे। दोनों पैटर्न को रेडी करने के बाद गाइज ये जो हमारी किनारी है इसे भी हम फोल्ड करेंगे। इसे हमने डबल टाइम फोल्ड करना है। जैसे हम कुर्ती के चाक बनाते हैं सेम उसी तरह से हमने इसको फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। इसी के साथ हम चारों किनारी पर इसको सिल लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने पैटर्न को रेडी कर लिया है। पैटर्न को रेडी करने के बाद गाइस हमने किनारी को भी फोल्ड कर लिया है। सेम ऐसे ही हमने चारों किनारी को फोल्ड कर इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें हैंडवर्क स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर गाइस हमने आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए नेक के पास में मार्किंग करके रखी है। आपने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। इस मार्किंग के ऊपर हम यहाँ पर राइनस्टोन चेन को स्टिच करेंगे। इसके लिए हमने मार्किंग के ऊपर ग्लू को पेस्ट करना है। यहाँ पर मैंने 7000 ग्लू ली है। आप यहाँ पर फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लू लगाने के बाद हम इस तरह से राइनस्टोन चेन को फिक्स करेंगे। राइनस्टोन चेन को आपने बिल्कुल सही से फिक्स कर लेना है एंड इसे ड्राई होने के लिए रख देना है। सेम ऐसे ही हम दूसरी वाली साइड की मार्किंग के ऊपर भी ग्लू को पेस्ट करेंगे एंड इसके ऊपर हमने राइनस्टोन चेन को फिक्स कर लेना है। सेम इसी तरीके से गाइस हम दूसरी वाली साइड में भी राइनस्टोन चेन को फिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने राइनस्टोन चेन को फिक्स कर लिया है। इसके बाद अब हम इसमें हैंडवर्क करना स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर नॉर्मल नीडल एंड नॉर्मल थ्रेड लिया है। जिस थ्रेड से हम सिलाई करते हैं वही थ्रेड हमने यहाँ पर यूज़ किया है। इसके बाद हमने यहाँ पर सबसे पहले ट्यूबलाइट को इंसर्ट करना है। इस तरह से इंसर्ट करते हुए हम इसे तिरछा करते हुए लगाएंगे एंड यहाँ पर हमने इसे डबल टाइम स्टिच करना है जिससे हमारा जो हैंडवर्क है वो लूज नहीं होगा। ट्यूबलाइट के बाद गाइस हम इसके बिल्कुल पास से निडल को इंसर्ट करेंगे एंड इसके बाद हमने यहाँ पर 4 पर्ल इंसर्ट करने हैं। इस तरह से हम पर्ल को इंसर्ट करेंगे एंड इसके बिल्कुल किनारे पर हमने इस तरह से इन्हें भी फिक्स कर लेना है। इन्हें भी हम डबल टाइम स्टिच करेंगे। इसके बाद अब हम फिर से ट्यूबलाइट को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। इस तरह से गाइस हमने पैटर्न बनाते हुए इसी पैटर्न को कंप्लीट करना है। स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके एंड आप उसे सबसे पहले देख सकें। मैं अपने चैनल पर कंटिन्यू बहुत ही ट्रेंडिंग एंड लेटेस्ट ड्रेसेस अपलोड करती रहती हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद चैनल को ज़रूर से विजिट कीजिएगा। इस काफ्तान के साथ गाइस हमने बॉक्स ट्राउज़र रेडी किया है। अगर आपको बॉक्स ट्राउज़र की वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। उसकी वीडियो भी मैं जल्द ही चैनल पर अपलोड कर दूँगी।
अंदर की साइड गाइज हमने यहाँ पर नेक को रेडी कर लिया है। अब हमने बाहर वाली साइड भी इसी तरह से हैंडवर्क को कंप्लीट करना है। साथ ही साथ हम यहाँ पर जो राइनस्टोन चेन लगाई है उसे भी हम फिक्स करते हुए चलेंगे। राइनस्टोन चेन को भी आपने साथ में फिक्स कर लेना है। इस तरह से राइनस्टोन चेन को फिक्स करने पर जब आप इसे वॉश करेंगे तो वो निकलती नहीं है। इस तरह से गाइज हमने नेक को रेडी कर लिया है। यहाँ पर हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से बना है। इसी के साथ गाइज हम दूसरी साइड में भी नेक को रेडी कर लेंगे। नेक हमने रेडी कर लिया है। अब हमने जो कटवर्क की डिज़ाइनिंग की थी उसे भी हम रेडी करेंगे। यहाँ पर गाइज हमने पर्ल अटैच किए हैं, इन्हें हमने धागे की हेल्प से फिक्स किया है। इसके पास में हमने यहाँ पर ग्लू को पेस्ट करना है। एंड इसके बिल्कुल पास में हमने इस तरह से राइनस्टोन चेन को फिक्स कर लेना है। इसी शेप के अंदर हम इसे फिक्स कर लेंगे। राइनस्टोन चेन को कट करने के लिए आप इस तरह से कटर का यूज भी कर सकते हैं एंड हल्का सा ट्विस्ट करने पर भी आप इसे इजीली कट कर सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी अपने यहाँ पर ग्लू को पेस्ट करेंगे। इस तरह से हमने राइनस्टोन चेन को यहाँ पर भी फिक्स कर लेना है एंड इसे हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। ड्राई करने के बाद गाइस हमने यहाँ पर राइनस्टोन चेन को फिक्स करना है। इसके लिए हम थोड़ा सा गैप लेते हुए इस तरह से धागे की हेल्प से इसे फिक्स कर लेंगे। इसे फिक्स करने के बाद गाइस हमने सेम इसी तरीके से दूसरी साइड का पैटर्न भी रेडी कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर हैंडवर्क को कंप्लीट कर लिया। इस तरह से हमारी बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइन बनकर रेडी हुई है। अब हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इसके लिए हमने शोल्डर से इसको बिल्कुल बराबर से मिलाकर रखना है। आप काफ्तान की जब भी सिलाई लगाएंगे आपने फैब्रिक के राइट साइड में ही मार्किंग करनी है, क्योंकि काफ्तान की सिलाई हम राइट साइड में ही लगाते हैं। इस तरह से हम इसे सेट कर लेंगे। फोल्डेड साइड को हम अपनी तरफ रखेंगे। यहाँ से पहले हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। नॉर्मली हम 7 इंच आर्म होल लेते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन लेते हुए 8 इंच पर आर्म होल की मार्किंग करनी है, क्योंकि हम यहाँ पर आर्म होल की कटिंग नहीं करेंगे। इस वजह से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसके बाद गाइस हम यहाँ पर अपने बस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। जितनी भी हमारी बस्ट साइज है उसे पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर जो भी मेजरमेंट आएगा उसमें हमने 1 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। सभी साइजेस के लिए आपने 1 इंच की ही लूजिंग ऐड करनी है। लूजिंग ऐड करने से गाइस हमारे काफ्तान का लुक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आता है। इसके बाद हम यहाँ पर इंच टेप को रखेंगे एंड 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। जितनी हमारी वेस्ट साइज है उसे भी हम पहले 4 से डिवाइड करेंगे एंड जो भी मेजरमेंट आएगा उसमें भी हमने 1 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। यहाँ पर गाइज मैंने अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग मार्किंग की है। आपने अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग ये मार्किंग कर लेनी है। दोनों मार्किंग को हम आपस में मिला लेंगे। यहाँ इंच टेप को रखते हुए हमने 5 इंच पर मार्किंग करनी है। आप ये मार्किंग 6 इंच पर भी कर सकते हैं। जितनी हमारी हिप साइज़ है उसे भी पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे। जो भी मेजरमेंट आएगा उसमें हमने 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। हिप साइज़ के यहाँ पर गाइस हम 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे एंड इसे भी हम यहाँ पर मिला लेंगे। एक साइड की मार्किंग कंप्लीट करने के बाद हमने इसी मार्किंग को दूसरी साइड में ट्रेस करना है। इसके लिए हम इस तरह से इस मार्किंग को दूसरी वाली साइड में उठा लेंगे। तीनों जगह से आपने मार्किंग को सही से उठा लेना है। मार्किंग करने के बाद हम इसे दूसरी साइड में टर्न करेंगे एंड ये जो हमने मार्किंग की है इन्हें हमने आपस में मिला लेना है। इसके बाद गाइस हमने यहाँ पर जो ओलपिंग लगा कर रखी है इसे हम रिमूव कर लेंगे एंड अपने फैब्रिक को ओपन करेंगे। फैब्रिक की राइट साइड आपने ऊपर की तरफ ही रखनी है एंड ये जो आपने मार्किंग की है इसी मार्किंग के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे एंड हिप लाइन वाली मार्किंग के यहाँ तक इसको स्टिच कर लेंगे। सेम ऐसे ही हमने इस तरफ भी इसको स्टिच कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स हमने दोनों ही साइड में फिटिंग की सिलाई लगा ली है।
कटवर्क की डिज़ाइन गाइज हमारी कुछ इस तरह से बनकर आई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। नेक भी हमारा बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। पर्सनली गाइज ये डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। इस तरह से हमारी ओवरऑल ड्रेस बनकर रेडी हुई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।